जब कोई चीज़ें सामने आती हैं तो हम आगे के लिए हमें एक नई सीख दे के जाती हैं। तो ये चीज़ें भी मुझे बहुत सारे कुछ सिखा के गई हैं। तो इंसान एक दो बार धोखा खाता है, बार बार धोखा नहीं खाएगा। और जिस इंसान ने बहुत ज़्यादा ठोकरें खाई हो ना, तो उससे वो तो हर चीज़ को बोलते हैं कि दूध का जला हुआ जो इंसान होता है ना, वो पानी भी फूक फूक के पीता है। वही मेरे श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज ना मैं वीडियो थोड़ा ऊपर आके बना रही हूँ क्योंकि नीचे ना मैं अभी भाप लगाया आई हूँ अपने हस्बैंड के लिए, और बच्चों की भी छुट्टी है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा था नीचे, तो मैं इसलिए थोड़ा ऊपर आ गई हूँ। और मुझे कल वाले वीडियो के लिए बोलना है, देखो बोला तो मैंने, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, वीडियो के अंदर जो भी है वो नहीं है, थोड़ा टाइटल सभी के लिए उसका गलत लगा कल की वीडियो का, तो उसके लिए है सॉरी, जिसके लिए भी गलत लगा हो। ज़्यादातर सबके लिए गलत लगा। मैंने एक बार बीच में देखा एक ऐसे कमेंट आ रही थी उसे बदलने के लिए, तो मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया ऐसा, तो मैंने उसको पढ़ा, मैंने कहा अरे टाइटल सबको अच्छा नहीं लगा है। तो फिर उस टाइम में थोड़ा बिजी थी, बहुत ज़्यादा बिजी थी। दोपहर के टाइम में ऐसा होता है कि कमेंट हमारी कुछ ऊपर शो हो जाती हैं, सभी नहीं होती हैं, एक आधी शो होती है। तो मैंने वो पढ़ तो ली, मैंने कहा चेंज करने के लिए बोला है। फिर उसके बाद में मैंने शायद 4-5 बजे के आसपास दोबारा से अपना थंबनेल बनाया और उसको चेंज किया, क्योंकि जो चीज़ें भाई आप सबको पसंद नहीं आई, पहली बार ऐसा हुआ है कि आप सबको मेरा टाइटल पसंद नहीं आया है, तो वो चीज़ तो मुझे हटानी ही पड़ेगी ना, क्योंकि कमेंट 1-2 नहीं 3-4 थी उसमें कि आपका टाइटल आज हमें अच्छा नहीं लगा। तो उसके लिए सॉरी आप सभी की अच्छा नहीं लगा और मुझसे जो हुआ उसके लिए। बाकी उसमें ऐसा कुछ नहीं था, पूरी वीडियो आपने देखी है, वीडियो के अंदर जो भी है वो सच्चाई है उसमें 100%। और एक कमेंट मुझे, जब से मैंने अपना फेसबुक का डाला है ना कि मेरा फेसबुक हैक हुआ था, ऐसे ऐसे किसी और ने मेरा कुछ दिन वो मेरी जो आईडी है वो मैनेज की थी, तो जब से एक कमेंट मुझे बार बार आती है कि आपसे टाइटल लिखना नहीं आता है, आप किसी और से लिखवा लीजिए, थंबनेल बनाना नहीं आता है। तो सबसे पहली बात, उस बंदे को ना मैं आज से कम 11 महीने पहले हटा चुकी हूँ। मैं 11 महीने पहले ही मैंने उसको हटा दिया था। उसने कुछ दिन मेरा काम किया था, उसी में मेरी सारी आईडी उसने हैक कर ली थी। बाकी मैं खुद ही करती हूँ। और वीडियो की जो एडिटिंग है ना, शुरू से जब से मैंने वीडियो डालनी शुरू की है उस टाइम से और अब तक का, चाहे मुझे जैसी भी आती हो, मुझे नहीं भी आती थी, आप शुरू की जाके देखना, फिर अब की जो मैं डालती हूँ, मतलब एडिटिंग मैंने खुद ही की है। आज दिन तक की मेरी एक वीडियो भी ऐसी नहीं है जो किसी और ने मेरी एडिट की हो, मैंने खुद ही की है। थंबनेल वगैरह सब कुछ मैं बनाती हूँ। 11 महीने पहले हटा दिया था मैंने उसको। बस इतना होता है कि भाई अब भी मैंने बोला है, अब भी मुझे बहुत कुछ ऐसी जानकारियाँ हैं जो नहीं हैं, धीरे धीरे ही मुझे सारी चीज़ों का ज्ञान होता जा रहा है। बोलते हैं कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ पे काम करते हैं तो हमें उन चीज़ों की जानकारी हो जाती है। तो बिजनेस अकाउंट भी होता है एक फेसबुक में, उसमें क्या होता है कि उसमें दूसरे का नाम हो भी जुड़ जाता है, या फिर जिसे पता होती है तो वो तो अपना करके ही रखते हैं। सबसे पहले जो फेसबुक पे अगर कुछ होता है ना तो वो बिजनेस अकाउंट पे ही होता है। तो उस बंदे ने बिजनेस अकाउंट में अपना सारा कुछ कर रखा था जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी। मैंने सारी चीज़ें तो चेंज कर दी, पासवर्ड चेंज कर दिया, मेल पासवर्ड चेंज कर दिया, जो था जो चीज़ें थी वो मैंने कर दी, लेकिन अपना बिजनेस अकाउंट चेक नहीं किया था कि बिजनेस अकाउंट में आज भी वो ही ओनर है। ये चीज़ मैंने चेक नहीं की थी। मुझे कब पता चला, जब मेरा मतलब खुद से हो गया था, मेरा फेसबुक लॉग आउट हुआ था, उसी ने किया था मेरा मतलब जब, और जैसे मैं उसे लॉगिन कर रही थी तो OTP उसके पास जा रहा था, क्योंकि बिजनेस अकाउंट उसके नाम पे था, मैं सिर्फ वीडियो डाल रही थी, उसकी ओनर वो था। तो जब से मैंने उसका डाला है ना, तो या तो वही कर रहा हो जानबूझ के इस कमेंट को, या फिर उसी के कोई उसमें से हो ये दिखाने के लिए। तो मैं उस बंदे को 11 महीने पहले हटा चुकी हूँ। मैंने उसको सीधे रस में हटा दिया था फरवरी में, अब नवंबर भी ये जाने वाला ही है, दिसंबर ही लग गया, तो मैं उसे बहुत दिन का हटा चुकी हूँ। मैंने तो अपना काम खुद ही किया है, मैं अपना काम खुद करती हूँ, जैसी भी आती है। मैं ये नहीं कह रही मुझे बहुत अच्छा सब कुछ आता है, नहीं आता है। शुरू में तो मुझे बोलना भी ढंग से नहीं आता था, सोचती थी कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। तो आप सबकी ने इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया हर कंडीशन में, चाहे मेरी वीडियो अच्छी है नहीं है, मेरा थंबनेल जैसा भी है, और मैंने देखा भी है, इससे पहले भी वो कमेंट मुझे आई थी कि तुमसे थंबनेल सही नहीं आ रहा है और मतलब तुम किसी और से बनवा लो। तो उस पर एक भैया ने कमेंट किया था कि थंबनेल मायने नहीं रखता, हमें जिन्हें सपोर्ट करना है ना वो हर तरीके से उन्हें सपोर्ट करते हैं, वो ये नहीं देखते कि इनका थंबनेल कैसा है, इनका टाइटल क्या है, वो इन्हें सपोर्ट करते हैं।
तो ये चीज़ भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी कि और ये सच है, मुझे हर स्थिति में सभी ने सपोर्ट किया है, क्योंकि मेरा वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा डेली का रूटीन वही है। और मैं घर पे ही रहती हूँ, आप सबको जानती हैं। घर के अंदर मैं डेली कहाँ से कुछ नया दिखा सकती हूँ। नया दिखाने के लिए मुझे घर से बाहर निकलना पड़ेगा, आप भी जानते हो बहुत ही अच्छे से। तो मेरा तो वही हस्बैंड का डेली का रूटीन है, वही दिखाती हूँ कि आज मैं उनके लिए क्या कर रही हूँ, आज उनके साथ क्या हुआ, आज मेरे हस्बैंड ने क्या नई एक्टिविटी दिखाई, वही सारी चीज़ें हैं। तो कल जिसके लिए भी मेरा टाइटल गलत लगा हो उसके लिए सॉरी, बाकी की तो मैंने वो वैसे चेंज कर दिया है। लेकिन सबसे मेरा मैंने यही था कि अगर वैसे मेरा दिल दुखाने का ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने अपनी बेटी के लिए लिखा, क्योंकि ये बस सच है। अगर यही सब रखा तो बेटियां तो खतरे में हैं। मैंने सिर्फ टाइटल में बेटी की जगह बेटियां लिखना था, मुझे ये फ़र्क कर दिया मैंने मेरी बेटी लिख दिया, उसकी जगह मुझे बेटियां लिखना था कि आज की जो बेटियां हैं वो सभी खतरे में ही हैं। ठीक है, ये सच्चाई है। अगर यही सब रहा तो आप अपनी बेटी को घर से बाहर भेज रहे हो। अब सब बोलते हैं कि अपनी बच्चों का ध्यान रखो। अब मान लीजिए घर से बाहर तो भेजना पड़ेगा, और 24 घंटा हम भी पीछे नहीं लग सकते। मुझे एक कमेंट भी आई थी कि सरकार हर एक बेटी के पीछे नहीं घूम सकती। ये भी सच है कि सरकार हर बेटी के पीछे नहीं घूम सकती है, लेकिन कम से कम जो दरिंदे पकड़े जाते हैं उनके लिए फांसी तो दे सकती है। लेकिन कितने को साथ ऐसा हुआ है कि छूट के आ जाते हैं केस में से, बाइज्जत रही बरी हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं भाई? डायरेक्ट जाओ फांसी दे दो ऐसों को, या फिर जनता के हाथ में सौंप दो कि तुम्हें जो उचित लगे वो इनके साथ करो, ऐसा कर दो। जेल से छूट के आ जाते हैं, किसी को नाबालिग बता दिया जाता है। अब ये भी नाबालिग है, ये 13 साल का लड़का है जिसने ये सब कुछ किया है। अब देखते हैं कि इसके साथ क्या होता है। इसको पकड़ तो लिया गया है। देखो, मैं जो ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है, आधी अधूरी जो भी जानकारी होती है तो मैं कभी कभी ऐसे अपनी वीडियो में बना देती हूँ। जो चीज़ मुझे थोड़ा लगता है कि बेटियाँ असुरक्षित हैं या फिर और भी कुछ होता है, ये सब क्यों होता है, तो वही चीज़ है। तो इसमें सरकार की है कमी। नाबालिग, अब सोचो जो बंदा 13 साल का होकर इतना खतरनाक है, आगे चल के वो कितना खतरनाक होगा। आप ये चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो। जो 13 साल की उम्र में इतना खतरनाक और इतना घिनौना काम कर रहा है कि एक बच्चे की जान ले ली उसने, 3 साल की बच्चे की, है ना। तो वो आगे चल के क्या कर सकता है। ऐसे से तो उम्मीद ही रखना बेकार है, और ऐसे को खुला हुआ छोड़ना बेकार है। छोड़ना के जीने का ही हक नहीं है उस बंदे को। 13 साल का बंदा इतना गंदा हो सकता है, आगे चल के तो वो पता नहीं क्या ही करने वाला है। कोई भरोसा नहीं है, ऐसे लोगों पे भरोसा करना ही बेकार है। ऐसे पे तो भरोसा नहीं करना चाहिए। और कल के लिए बहुत बहुत ज़्यादा सॉरी, मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। मैंने कहा चलो भाई, सभी ने बोला है, जो मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं ना, जिनको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, उनको भी मेरा टाइटल कल का अच्छा नहीं लगा था। तो मुझे लगा जब कोई चीज़ हो, जब 2 से 3 उस चीज़ को मतलब सही ना समझे ना, तो मान लेनी चाहिए कि हाँ भाई हमसे गलती हुई है इस चीज़ में कहीं ना कहीं। और सबसे पहले फिर पता है, मेरा फेसबुक का और यूट्यूब का एक ही टाइटल रहता है और एक ही थंबनेल रहता है। फिर मैंने कहा मैं वहाँ पे भी जाके एक बार देखती हूँ कि वहाँ पे सभी ने मुझे क्या कमेंट किए हैं। मैंने वहाँ देखा जाके, तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ कोई भी मेरे लिए ऐसी कोई कमेंट थी नहीं, क्योंकि ये होता है ना, फेसबुक और थोड़ा यूट्यूब में फ़र्क होता है। यूट्यूब पे हमारी वीडियो जाती है तो सबसे पहले थंबनेल दिखता है, वो दिखता है। फेसबुक क्या होता है, डायरेक्ट वीडियो चलने लगती है। और बोला मैंने ऐसा कुछ था नहीं, तो वहाँ किसी को जो गलत लगता वीडियो के अंदर, तो मैंने कुछ ऐसा बोला ही नहीं है। जो भी है वो उचित ही बोला है, और ये सच भी है। जो भी मैंने बोला हो, अगर कुछ बोल भी दिया हो गलत, तो उसके लिए भी सॉरी। वैसे मैंने बोला नहीं है उसमें, मेरी समझ से। आप सबके लिए लगा हो तो उसके लिए मैं बोल रही हूँ। तो वहाँ पे ऐसी कोई भी कमेंट नहीं थी। मैंने कहा चलो यहाँ तो नहीं है। फिर वहाँ पे जाके मैंने अपना थंबनेल चेंज किया। और अब तो शायद आपको बुरा नहीं लगा होगा, एक बार जाके चेक कर लेना कि क्या मैंने लिखा है वहाँ पे। तो हो जाता है कभी कभी ऐसे, ठीक है। हो जाता है, मैं भी बस ऐसे ही है, कभी कभी समझ में नहीं आता क्या लिखूँ। जिनको लगता है कि पहले मेरा थंबनेल कोई और बनाता होगा, अब ये खुद बनाती है, तो ऐसा नहीं है। मैं ऐसा अपना थंबनेल अपने आप ही बनाती हूँ। मुझे उसको आज से 10-11 महीने हो गए हैं उसको हटाए हुए, और शुरू में भी मैं खुद ही बनाती थी। बीच में कुछ दिन के लिए उसे मैनेज करने के लिए दीदा बोला था किसी और से बनवा लो, तो मैं नहीं करवा सकती हूँ अब, क्योंकि मैंने एक बार धोखा खाया है, मैं बार बार धोखा नहीं खा सकती हूँ। क्योंकि आप सब भी जानते हो मेरा सब कुछ इसी से है। मेरा तो
आप जानते हो मेरा फेसबुक जिस समय गया था, मैं कितनी ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। मानती हूँ कि वो मेरा वापस आ जाएगा, क्योंकि ये मेरा ओरिजिनल कंटेंट है। जिनका ओरिजिनल कंटेंट होता है वो वापस आ जाते हैं, क्योंकि फेस वेरिफिकेशन होता है, जो कि मैंने कर दिया था तुरंत ही। बस उसमें थोड़ी सी मैंने प्रॉब्लम कर दी थी, वो गलती भी मुझसे ही हुई थी, क्योंकि मैंने जो फेस वेरिफिकेशन 3-4 बार कर दिया था। उसमें क्या होता है कि वो बार बार वहाँ से पासवर्ड भेज रहे थे, तो सिर्फ उसे हटाने की वजह से उसको लॉगिन करने में थोड़ी सी ऐसे बोलते हैं, एक बार टच करने के बाद में हम दोबारा उसे टच करेंगे, तो वो पता नहीं ऐसे कुछ बबलू भैया ने मुझे बताया था, तो उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी मुझे। वरना तो बस यही है कि 1-2 बार जब कोई चीज़ें सामने आती हैं तो हम आगे के लिए हमें एक नई सीख दे के जाती हैं। तो ये चीज़ें भी मुझे बहुत सारे कुछ सिखा के गई हैं। तो इंसान 1-2 बार धोखा खाता है, बार बार धोखा नहीं खाएगा। और जिस इंसान ने बहुत ज़्यादा ठोकरें खाई हो ना, तो उससे वो तो हर चीज़ को बोलते हैं कि दूध का जला हुआ जो इंसान होता है ना, वो पानी भी फूक फूक के पीता है। वही मेरा हाल है आज। ये समझ लीजिए मैं दूध से ही जली हुई हूँ, पानी को भी फूक फूक के पीती हूँ, कि मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ठोकरें खाई हैं, शायद ही कोई खाएगा। धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बाय बाय।